बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वेलोसिटी टर्म पर डिस्कशन करते हैं, इस पर बहस करेंगे। आज वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली फ़िज़िक्स में किस टर्म को रिप्रेजेंट करती है और इसकी डेफिनेशन क्या, और इसको कैसे हम जो है वो डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इन सब चीज़ों पर हम आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में बहस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास है मैयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया गया हो। यहाँ जो मैंने ब्लैंक स्पेस दी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने पढ़ा हुआ है, इसको स्टडी किया हुआ है, डेल्टा एस। और चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर हमने इस तरह वेक्टर सिंबल जो है वो शो कर देना है। तो मैयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डेल्टा एस विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कितने टाइम में इसको जो है वो कवर किया गया है। और टाइम को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी मीन्स टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे वी, और ऊपर जो है वो हम वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं, एरो हेड लगा देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनी? वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी वेक्टर। अगर आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा स्पीड के साथ रिजेंबल करें, स्पीड के साथ ज़रा कंपेयर करके देखिए इस डेफिनेशन को, तो वहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन थी? डिस्प्लेसमेंट की बजाय हमने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है डिस्टेंस को, यानी कि डेफिनेशन में, स्पीड की डेफिनेशन में डिस्टेंस का वर्ड आ रहा होता है और वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आ रहा होता है। बस इतना हमारे पास जो है वो दोनों की डेफिनेशन में चेंज है, वहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो आप टोटल टाइम में जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं और वो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी कहलाती है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो कर रहे होते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपॉन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन इलैप्स टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आपने टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो इससे आपके पास जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन है। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? v वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास डेल्टा एस बार, डेल्टा एस वेक्टर और ओवर डेल्टा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। और फिर इसी को हम एक और अंदाज से भी लिखते हैं। डेल्टा के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, दैट मीन्स डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एस, एंड चेंज in a quantity is represented by final quantity minus initial quantity. So delta S is here SF, that means final displacement, minus SI, that means initial displacement, that should be divided by TF final time minus TI initial time। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर सिंबल, तो इसको हम वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी के फार्मूलाज हैं, ये वर्डिंग में लिखे हुए हैं, और ये मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिए कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और फिर डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा होता है चेंज को, तो उसी मुनासबत से इसको लिखा एस एफ माइनस एस आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, क्योंकि चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। अब मजीद हम बात करते हैं कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप जरा वेलोसिटी की डेफिनेशन पर गौर करें। तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे मुराद है कि वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर देखें कि वेलोसिटी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, इतना तो हमने बता दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, लेकिन अब ये भी पता लगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस बात है इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हैविंग सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ क्या, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अब उसके बाद इसका SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। अगर आप फॉर्मूला से जरा इसको थोड़ा सा देखें तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को कैसे लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं मीटर और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड। तो ये हमारे पास मीटर ओवर सेकेंड और ये इक्वल होगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद व्हेन वी नो बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जानते हों और उसकी डायरेक्शन भी जानते हों, तो इससे मुराद है कि हम उसकी वेलोसिटी जो है वो जान रहे हैं, हमें उसकी वेलोसिटी मालूम है। तो बेसिकली इस पॉइंट से हमें क्या जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस पॉइंट से इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन अटैच कर देते हैं तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी बन जाएगी। यानी कि स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन अटैच कर दूं मैं तो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी बन जाती है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी है। यानी कि उसके साथ आपको मालूम है कि डायरेक्शन नहीं होती, तो इससे मुराद है कि आप कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, हमारे पास। तो ये स्पीड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, और अगर उसके साथ हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब स्पीड जो है वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।